इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में। बात होगी सुर्खियों से हटकर और खबर आपको बताएंगे पूरी तह तक जाकर। तो सबसे पहले आज की सुर्खियां क्या हैं ये जान लीजिए। बजट सेशन से पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ली प्री बजट बैठकें। कई विभागों के अधिकारी हुए शामिल। कश्मीर की जनता पीएम मोदी के पीस इनिशिएटिव से हुई प्रभावित और उनके साथ, ऐसा कहना है जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष सत शर्मा का। कश्मीर के एक युवक मजीद बख्शी ने खरीदा $5 मिलियन का हेलीकॉप्टर। गुलमर्ग में व्यवसाय के लिए करेंगे इस्तेमाल। मौसम का जम्मू कश्मीर में बदला मिजाज। जम्मू के मैदानी इलाकों में बारिश, कश्मीर में कई जगह बर्फबारी। अभी 3 से 4 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। शीतलहर कई जगह लौटी। जम्मू में महाशिवरात्रि की झांकी में दिखा सांप्रदायिक सौहार्द। मुस्लिम वकार बने शिव के रूप में, पार्वती बनी उन्हीं की पत्नी। क्राइम न्यूज में राजौरी में एक सड़क हादसे में एक की मौत, एक घायल। और अब खबरें विस्तार से जानिए कि आखिर पूरी डिटेल्स हैं क्या। जम्मू कश्मीर का असेंबली बजट सेशन इस बार 3 मार्च से शुरू हो रहा है और 11 अप्रैल तक चलेगा। इस लंबे सेशन के दौरान अलग अलग विभागों को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक प्री बजट मीटिंग आज जम्मू के सेक्रेटेरिएट में की। वहां पर सभी विभागों के अधिकारी भी पहुंचे थे और खास तौर पे सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उन विभागों से ये जानकारी ली कि आखिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बजट को लेकर क्या डिमांड्स हैं, क्या बजट को लेकर क्या फंड एलोकेशन होने चाहिए और क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स हैं जो आ रहे हैं। ये हर बार सरकार के लिए जानना बहुत मुश्किल होता है कि कितना बजट तय किया जाए, मगर इसके लिए इस तरह की बैठकें होती हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर इस समय एक यूटी है और इसका जो बजट है वो तो एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसके मुखिया अमित शाह हैं, वही डिसाइड करेंगे। मगर सरकार अपनी तरफ से एक बजट का प्रावधान रखती है जिसके लिए उमर अब्दुल्ला पहले केंद्र में जाकर मिल भी चुके हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से भी एक अपना आंकलन होगा, मगर फिर भी एक पॉपुलर गवर्नमेंट को अपना एस्टिमेट बनाना होता है, जिसकी बैठक आज जम्मू के सिविल सेक्रेटेरिएट में हुई। मगर ये सेशन कितना धमाकेदार रहेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आखिर सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे वो ग्राउंड पे कितने पूरे हुए हैं। उसको लेकर ऑपोजिशन बीजेपी भी पूरी तरह से तैयार है। तो इसलिए 3 मार्च से जो बजट सेशन शुरू होगा, चाहे उसका नाम बजट सेशन है, मगर उसमें कई और धमाकेदार सवाल और जवाब भी होने की बहुत उम्मीद है। खैर, मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की तैयारियां तो पूरी करनी है, इसलिए अलग अलग विभागों के सीनियर अधिकारियों के साथ एक बैठक आज की और एक खाका तैयार किया कि आखिर सरकार को बजट में किस तरह से जाना है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष सत शर्मा ने आज एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि कश्मीर की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शांति प्रयासों से और विकास कार्यों से खासी प्रभावित है। इसके प्रमाण इसी बात से मिलते हैं कि आए दिन कोई ना कोई कश्मीर का नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। आज भी कश्मीर के एक नेता ने जम्मू में बीजेपी दफ्तर में बीजेपी में दाखिल हुए, बीजेपी को ज्वाइन किया और साथ ही साथ कई सारे और वर्कर्स भी थे। चाहे बीजेपी कश्मीर में कोई भी विधानसभा सीट ना जीत पाई हो, मगर वोट बैंक बीजेपी का कश्मीर में भी बड़ा है और इसी बात से ही बीजेपी में खासा कॉन्फिडेंस है कि आने वाले समय में बीजेपी अपनी राह विधानसभा में कश्मीर के रास्ते भी बना सकती है। इसीलिए जम्मू कश्मीर बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता हो, वो इस बात को मानता ही है कि कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शांति प्रयास और विकास कार्यों का असर दिखना शुरू हो गया है। अब एक और खबर कश्मीर से, मगर यह खबर बहुत बड़ी है कश्मीर के हिसाब से। कश्मीर के एक युवक जिसका नाम मजीद बख्शी है, उसने कश्मीर में
एक पहला व्यक्ति वो बन गया है जिसने हेलीकॉप्टर खरीदा है, पर्सनल हेलीकॉप्टर। इसकी कीमत करीबन $5 मिलियन है। तो आप खुद सोचिए कि कश्मीर में बहुत से लोगों के पास तो बहुत पैसा होगा, मगर कहीं ना कहीं मजीद बख्शी ने पहला हेलीकॉप्टर खरीद के कश्मीर के लोगों का और कश्मीरियों का नाम उस सूची में दर्ज करा दिया है जिस सूची में लोगों के पास निजी हेलीकॉप्टर्स हैं। ऐसे तो देखा जाए अंबानीज, अडानीज, बिरलाज, टाटाज, इनके पास, सबके पास निजी हेलीकॉप्टर होते हैं और कई सारे ऐसे स्टार्स भी होंगे, बॉलीवुड स्टार्स या और बड़े लोग जिनके पास निजी हेलीकॉप्टर हैं। हाल ही में हमने देखा था कि पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ अपने भारत टूर में अपने निजी हेलीकॉप्टर से उड़ान भरते नजर आते थे। वो कश्मीर भी गए थे तो अपने निजी जहाज से गए थे, अपने प्लेन से, मगर फिर भी निजी हेलीकॉप्टर खरीदना किसी एक युवक के लिए एक नई बात है। तो कहीं ना कहीं मजीद बख्शी का नाम एक अमीर कश्मीरियों की सूची में तो आ ही गया, मगर उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि उन्होंने ये हेलीकॉप्टर व्यवसाय के लिए खरीदा है, अपने बिजनेस के लिए। और बिजनेस कश्मीर में हेलीकॉप्टर से ये होता है कि जब टूरिस्ट वहां घूमने जाएं और आपको गुलमर्ग की ऊंची पहाड़ियों, ऊंची चोटियों से गुलमर्ग को देखना है तो फिर हेलीकॉप्टर राइड तो लोग करेंगे ही। और टूरिज्म के लिए भी एक नई चीज रहेगी कि आपको इन हिल रिजॉर्ट्स पर हेलीकॉप्टर राइड भी मिल जाया करेगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने इसके लिए 2 निजी पायलट भी रखे हैं, करीबन 28 से 30 लोगों का एक स्टाफ भी रखा है जो उसकी मेंटेनेंस और मैनेजमेंट को देखेगा। मगर फिर भी मजीद बख्शी ने $5 मिलियन का हेलीकॉप्टर खरीद कर कहीं ना कहीं कश्मीर का और कश्मीरियों का नाम भी एक बड़ी अमीरों की सूची में डाल दिया है। अब बात मौसम की। मौसम को लेकर पहले ही मौसम विभाग का अनुमान था कि 25 फरवरी से 28 फरवरी तक मौसम का मिजाज भी बदलेगा और मिजाज बिगड़ेगा भी, और ऐसा ही हुआ। आज सुबह से जम्मू में भी झमाझम बारिश भी हुई और कश्मीर में कई सारे पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी भी। और मौसम विभाग का आगे भी कहना है कि ना केवल जम्मू कश्मीर बल्कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हिमालयन रेंज जितनी भी है वहां पर आने वाले 3 से 4 दिनों में सर्दी वापस लौटेगी। जाहिर सी बात है, बारिश होगी, बर्फबारी होगी, पारा भी नीचे गिरेगा और ये बर्फबारी चाहे मौसम में ज्यादा बदलाव नहीं ला पाएगी, मगर आने वाले 8 से 10 दिनों तक मौसम का असर ऐसा ही रहेगा कि कहीं ना कहीं सर्दी हल्की सी वापस आएगी। उसके बाद तो वैसे भी मार्च से गर्मी का सीजन शुरू होता है। आध्यात्मिक तौर पे माना जाए तो लोगों का ये भी मानना रहता है कि हर वर्ष महाशिवरात्रि पर हमेशा बारिश होती है और कल 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व भी है और अगली खबर भी महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई। जम्मू में आज महाशिवरात्रि को लेकर एक विशाल झांकी निकाली गई जिसमें शिव परिवार के अलावा बाकी देवतागण और शिव बारात में जाने वाले जितने भी गण थे उनकी एक परिपूर्ण झांकी देखने को मिली। इस झांकी का सबसे मुख्य बिंदु था एक मुस्लिम युवक वकार का शिव के रूप में आना। हालांकि वकार पिछले कई वर्षों से शिव का प्रारूप धारण करते हैं और वो इसमें गर्व भी महसूस करते हैं। उनकी पत्नी पार्वती का रूप धारण करती हैं, मगर वो हिंदू हैं और एक हिंदू मुस्लिम कॉम्युनल हार्मनी या सांप्रदायिक सौहार्द की इससे अच्छी मिसाल जम्मू में नहीं दिख सकती। वहीं महाशिवरात्रि को लेकर प्रशासन और पुलिस ने भी अपनी तैयारियां की हुई हैं, क्योंकि जम्मू में बहुत सारे पुरातन शिव मंदिर हैं जिसमें रणवीरेश्वर मंदिर हो, पंचबख्तर मंदिर हो, पीरखो मंदिर हो या आपशंभू मंदिर हो, हर जगह भारी भीड़ श्रद्धालुओं की रहती है जो सुबह तड़के महाशिवरात्रि को शुरू होकर देर रात तक चलती है। और महाशिवरात्रि की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। द न्यूज रूम 24 आवाज की तरफ से आप सभी को भी महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्राइम न्यूज में राजौरी में आज एक और सड़क हादसा हुआ। राजौरी में एक गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। इस कार में 2 लोग सवार थे, एक की मौत हो गई और एक घायल है, हॉस्पिटल में है। मगर हम आपको ये कहना चाहेंगे कि जब खराब मौसम होता है, बारिश का समय होता है, सड़क पर फिसलन हो जाती है, उस समय अगर आप पहाड़ी इलाकों में कहीं ना कहीं ड्राइव पर जाएं तो बिल्कुल संभल कर और लेन ड्राइविंग ही करें, क्योंकि कई बार अधिक गति या अधिक जल्दी हमारी जान की दुश्मन बन जाती है। तो आज के बियॉन्ड द हेडलाइंस में इतना ही। अब थॉट ऑफ द डे में जानिए कि आज का ज्ञान क्या है।
एग्जाम का सीजन चल रहा है, इसलिए आज का थॉट भी स्टूडेंट्स के लिए। गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही है जो चलता है। बस इतना करना है कि गिरकर रुकना नहीं है, बल्कि उठकर दोबारा से चलना है। इसलिए चलते रहिए, तभी आप सफलता के शिखर पर जा पाएंगे। तो ये थी आज की बियॉन्ड द हेडलाइंस। उम्मीद है आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा होगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक, फॉलो, शेयर करिए और हमें बताइए कि इसमें कोई बदलाव आप अगर देखना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।